लोड ले लिया दम भर तो हो गया, कल्याण वही है। और आधा बिजनेस बंद उसी जगह पे होता है, कर्जा अलग से रह जाता है। तो कभी फुर्सत मिले तो बिजनेस सीख लेना। सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो गाना लगा के चलेगा, देन वैसे नाव वाला पे गाना नहीं लगा। नहीं देखो, गाना नहीं, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अर्निंग अगर आने लग जाए ना किसी चीज़ से, पैसा वहाँ इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है। और तुम्हें पता है कि कोई था पता नहीं है, तुम्हें पता भी यूट्यूब के लिए कितना मेहनत चल रहा है, बहुत मेहनत चल रहा है, तुम लोग को बता नहीं सकते, रात रात भर जगना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि इतने सारे फ़ोन लैपटॉप वगैरह कनेक्ट होता है यूट्यूब के लिए, ऐसा नहीं कि और किसी चीज़ के लिए। चलो फाइनली शुरू करते हैं, ठीक है। तुम लोग को लास्ट टाइम जो पढ़ाया था शायद याद होगा कि प्रोनाउन पढ़ाया था, और प्रोनाउन में बेसिक्स जितनी बातें थी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिया था। बता क्या क्या दिया था कि सारा टाइप्स बता दिया था, राइट। एक बार रिकॉल करवा देता। टाइप्स में क्या क्या बताया था? पर्सनल बता दिया था, पजेसिव बता दिया था, डेमोन्स्ट्रेटिव बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया था, इंडेफिनिट बता दिया था, उसके बाद रिफ्लेक्सिव बता दिया था, एम्फैटिक बता दिया था, रेसिप्रोकल बता दिया था, इंट्रोगेटिव बता दिया था, और रिलेटिव बता दिया था। रिफ्लेक्सिव तो बोल ही दिया था, ठीक है। ओवरऑल 10 पार्ट्स तुम लोग को बता दिया था, और सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दिया था, राइट। सारे का पार्ट और सबका प्रॉपर डेफिनीशन और सबका प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझा दिया था। और एक बात और बता दिया था कि ओवरऑल जो है ना, ये जो प्रोनाउन था वो ओवरऑल बेसिक्स थी, ठीक है। अब बाकी की जो अब जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोनाउन आती है, अब उस चीज़ को देखो थोड़ा सा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्लियर है? बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा या सी होगा? क्या होगा? लिखा हुआ मैन इज अ सोशल एनिमल, ही या सी लिव्स इन अ सोसाइटी, क्या होगा? क्या होगा? ये बातें पता है, ये सारी चीज़ें बता दिया था। देखो प्रोनाउन का जो तुम्हारे पास 7 पार्ट है, एक आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और क्या हो गया? दे हो गया। ये 7 पार्ट्स पढ़ाया था, और इसी में एक सेक्शन और हमें पढ़ाना था, जो सेक्शन था तुम्हारे पास 1 का, जिसको कि हम लोगों ने स्किप करके चला था। स्किप करके इसलिए चला था क्योंकि 1 का अपना ग्रामर होता है, कंसीडर प्रोनाउन में ही करते हैं, लेकिन इसका अपना ग्रामर होता है। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा 1 है तो उसी के हिसाब से जितना सब्जेक्ट होगा सारा का सारा 1 होगा, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन तुम लोग समवन लेते हो, तो समवन की वजह से क्या लेते हैं? ही का यूज़ करते हैं। समथिंग वजह से इट का यूज़ करते हैं। अगर इसी समय प्लूरल फॉर्म हो तो दे का फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस साथ में मैंने तुम लोग को 2 बातें बताया था प्रोनाउन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूरे प्रोनाउन में है कुछ नहीं, बस 2 पार्ट कायदे से समझ लो। पहला था फॉर्म, क्या था पहला? फॉर्म, यही था। और दूसरा था तुम्हारे पास कि फॉर्म प्लस फॉर अ नाउन। पूरी की पूरी प्रोनाउन इसी पे टिकी हुई है, बस इसी पे, कि पहला तुम्हारा फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म प्लस फॉर अ नाउन हो गया। फॉर्म का मतलब हो गया कि ये कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। अब इसी सब्जेक्टिव केस का पजेसिव केस आता है, जिसको कि तुम लोग डिटरमाइनर भी कहते हो, पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हो। इसी के साथ आता है ऑब्जेक्टिव केस, उसी के साथ आता है पजेसिव प्रोनाउन, उसी के साथ आता है रिफ्लेक्सिव का फॉर्म, राइट। यही होता है। तो वही तुम्हारा एक फॉर्म हो गया, दूसरा इसी फॉर्म के साथ तुम्हारा फॉर अ नाउन हो गया। मतलब कि कोई भी अगर तुम्हारे पास सेंटेंस है तो सबसे पहले उसका तुम फॉर्म देखो, फॉर्म के साथ साथ वो किस नाउन के लिए आया हुआ है उस चीज़ को देख लो। 90% झंझट तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। और उस 90% से पहले समझना यह है कि तुम लोग को पार्सिंग में क्या सिखाया था, कि अगर कोई भी सेंटेंस मिले, अगर वो सेंटेंस बड़ा है तो सबसे पहले क्या देखोगे? कंजंक्शन। हाँ, सबसे पहले क्या देखोगे? कंजंक्शन। दूसरा क्या देखोगे?
वर्ब। तीसरा क्या देखोगे? सब्जेक्ट। ये तीन चीज़ तुम्हें देखनी थी कायदे से पहले। उससे बड़ी बात कि पढ़ रहे हो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का बेसिक नेचर क्या है? जो सेंटेंस का प्रोनाउन है, इसका बेसिक नेचर क्या है? या तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट। बेसिक नेचर तो कायदे से ही है। ठीक है, देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ। ये सेंटेंस ठीक है। अब समझना ध्यान से कि मैंने तुम लोग को एक दो बातें और बताई थी पार्सिंग पढ़ाते टाइम कि अगर सेंटेंस कोई बड़ा है तो बड़ा होने का उसका दो ही फॉर्मेट है। या तो सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के, या नहीं तो सेंटेंस को क्या करेगा कि अलग अलग सेंटेंस छोटा छोटा करके सेंटेंस को रिलेट कर देगा, या नहीं तो एक बात और बताया था कि प्रीपोजिशन जितना मन करे उतना लगा सकते हो तुम अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, जितना तुम्हें लग रहा है कि हाँ सेंटेंस हमारा बढ़ना चाहिए उतना तुम प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़ के बना लेते हो। सेंटेंस छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। ऑब्वियस ही बात है, बड़ा होगा तो दो ही तीन चीज़ बड़ी बनती है, या तो उसमें एडवर्ब एडजेक्टिव होगा, या नहीं तो उसमें कंजंक्शन के थ्रू सेंटेंस जुड़ा होगा, या नहीं तो प्रीपोजिशन होगा। अब बताओ सबसे पहली जिम्मेवारी तुम्हारी क्या है सेंटेंस में? कंजंक्शन ढूंढने की। अब कंजंक्शन तुम्हें ढूंढना है इसमें, बताओ कंजंक्शन कौन सा है? अगर देखोगे कायदे से तो एक दैट है और एक इफ़ है, दो कंजंक्शन है, एक दैट हो गया और एक तुम्हारा इफ़ हो गया, यही है ना दोनों? तीन कंजंक्शन एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, चार कंजंक्शन एक साथ लिख सकते हो, बस तुम्हें लिखने आना चाहिए। राइट, दिखा देता हूँ अभी। पहला क्या हो गया? कंजंक्शन। कितना कंजंक्शन है तुम्हारे सेंटेंस में? दो कंजंक्शन है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा? दो। अगर दो कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा? तीन। अगर तीन कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होगा? चार। ये बातें बहुत पहले से बता रखा है कि अगर एक कंजंक्शन है तो दो वर्ब होगा, दो कंजंक्शन है तो तीन वर्ब होगा, तीन कंजंक्शन है तो चार वर्ब होगा। दैट मीन्स कि जितना कंजंक्शन होगा उससे एक ज़्यादा वर्ब होगा, जितना वर्ब होगा उससे एक कम कंजंक्शन होगा। प्रोनाउन में एक ये भी एक तुम्हारा थ्योरी उल्टा पुल्टा दिया गया। बुक्स में देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ मिल जाता है कि एक सेंटेंस में ऐसे करके थ्योरी दिया गया है कि वाई के पहले दैट नहीं लगता है, या डब्ल्यू के पहले दैट नहीं लगेगा, या दैट के बाद डब्ल्यू नहीं लगता है, ऐसे करके एक थ्योरी दिया है, जबकि उसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये हो जाता है कि सेंटेंस में अगर एक कंजंक्शन है तो दो ही वर्ब होना चाहिए, और दो कंजंक्शन है तो तीन वर्ब होना चाहिए। और अगर कायदे से दो वर्ब दे दिया है और सेंटेंस में कंजंक्शन दो है तो कायदे से तुम्हारे पास तीन वर्ब होना चाहिए, लेकिन उसमें दो ही वर्ब है, तो हमें एक कंजंक्शन को वहाँ से काट के हटाना होता है, क्योंकि तुम अपने मन से सेंटेंस तो बढ़ा नहीं सकते हो। अब दो कंजंक्शन की वजह से तीन वर्ब तो लगा नहीं सकते हो, और ना ही तीन सेंटेंस लगा सकते हो। ठीक है राहुल, तुम अपना फ़ोन को पहले साइलेंट करो तो। ठीक है, कंजंक्शन कितना मिला? दो मिला। वर्ब कितना होना चाहिए? तीन। तीनों वर्ब बता दो। रुक जाना, पहला वर्ब कौन सा? वर्ब निकल के आ गया। देखना कि आराम से सेंटेंस कैसे क्वालिफाई हो जाता है, तुक्का मारने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? परसिस्टेड। तीसरा क्या है? वुड बी कैंसल्ड। ये निकल के आ गया। अब तीनों वर्ब में कोई एरर नहीं है, ये भी V2 है, वो भी V2 है, ये भी पास्ट का फॉर्म लिखा गया। विल का पास्ट वुड होता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं क्योंकि तुम लोग को बताया है मॉडल में कि जिसमें डाउट हो तो इधर वाले फॉर्म को रखा जाता है, डाउट अगर क्लियर हो तो विल के डेरिव फॉर्म को रखा जाता है। ये चीज़ मैंने तुम लोग को बता दिया था। ठीक है, वार्न्ड का सब्जेक्ट बताओ।
गवर्नमेंट। उससे पहले अगर तुम लोग पार्सिंग आता होगा कायदे से, ये अपने आप में क्या है, इसका क्या ढूंढोगे, नाउन। अब इसका नाउन कौन बनेगा, गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर डिटरमाइनर का नाउन ढूंढोगे तो सीधे भाग के आगे जाना जब तक कि कोई एक आइडेंटिफाई वर्ड ना मिल जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाउन हो गया, और ये नाउन के साथ किस चीज़ का काम करेगा, ये भाव हो गया। दी क्या है, डिटरमाइनर। इसके बाद क्या आएगा, मिड सेलर्स, ये नाउन आएगा। और मैंने बोला था कि नाउन का कितना ग्रामर, दो ही ना, या तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट। इस नाउन का भी कितना ग्रामर, दो ही, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, करता होता से तो तुम लोग कहीं परे आ चुके हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट का कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट का तो ग्रामर है कि उसके पहले या तो भरवाना चाहिए प्रीपोजिशन, या कायदे से नॉन भरवाना चाहिए। इसके पहले देखोगे तो क्या आया हुआ है, भर्व। तो ये नाउन किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। दैट और इफ कंजंक्शन ही हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ही लगा। अब ही के बारे में तुम्हें ग्रामर पता है, जैसे द के बारे में तुम्हें पता है कि डिटरमाइनर होता है, तो ही के बारे में भी तुम्हें ग्रामर पता है। ही अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब ही सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ साथ ये है क्या, प्रोनाउन। और तुम्हारा बेसिक प्रोनाउन का जो थ्योरी है वो क्या है, इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। कि अगर कहीं प्रोनाउन आया हुआ है तो किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। तो सबसे पहले तुम्हें देखना क्या था, सबसे पहले देखना था फॉर्म। पहले फॉर्म देखें, क्योंकि प्रोनाउन है इसका मतलब है किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना था, फॉर्म। तो जब तुम फॉर्म देखा तो तुम्हें क्या पता चला कि अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चेंज करोगे तो वही फॉर्मेट चेंज करोगे, अब सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट तो ला नहीं सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि फॉर्म के साथ साथ फॉर्म प्लस फॉर अ नाउन, कि पहला तो फॉर्म पता चल गया, दूसरा कि किस नाउन के लिए आया हुआ है। तो तुम उससे बैक में आ जाना और देखना कि नाउन कहाँ है। तो तुम्हारे पास दो ही नाउन दिखेगा, एक गवर्नमेंट है और एक मिड सेलर्स है, ठीक है। अगर यहाँ से ये बातें पता ना चले तो तुम थोड़ा सा आगे चले जाना। क्या लिखा हुआ है, ही परसिस्टेड इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस, यही है ना। इसका मतलब परसिस्टेड का मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ पे डटे रहते हो। तो परसिस्टेड का मतलब डटे रहना, तब अपने अनफेयर प्राइसेस पे डटा हुआ कौन है, ठीक से देखो, अनफेयर प्राइसेस पे डटा हुआ कौन है, मिड सेलर्स। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारे पास ही है ये किस नाउन के लिए आया हुआ है, मिड सेलर्स के लिए आया हुआ। तो मिड सेलर्स सिंगुलर या प्लूरल, तो ही आएगा कि दे आएगा, दे आना चाहिए ना, क्योंकि ये तुम्हारा प्लूरल है तो यहाँ भी तो प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि ही सी इट तो सिंगुलर फॉर्म है। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट किसी थिंग नॉन लिविंग थिंग छोटा बच्चा या जानवर वगैरह के लिए, और दे सबका प्लूरल। तो मिड सेलर्स यहाँ पे सिंगुलर तो है नहीं, ये तो अपने आप में प्लूरल है। यही देखना है ना, पहले तुम्हारा फॉर्म, दूसरा फॉर अ नाउन। तो जिस नाउन के लिए आया हुआ है और फॉर्म देखा कि तुम सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस कैंसिल होगा और आएगा क्या, सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। यहाँ तक बातें क्लियर है पार्सिंग के थ्रू। दे परसिस्टेड इन चार्जिंग, इन अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशन का क्या ग्रामर है तुम लोग को पता है पहले से, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद आया क्या हुआ, बिफोर। और तुम लोग को बताया ना कि बिफोर के बगल में अगर नाउन वाउन लगा रहे उसका ऑब्जेक्ट होता है। चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस एंड, ये जो एंड है ना, हिज लाइसेंस को और अनफेयर प्राइसेस को जोड़ा हुआ है, ठीक है। कंजंक्शन नहीं होगा, दो नाउन को जोड़ा हुआ है। बताया था ना कि एंड जो है नाउन को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, ठीक है। इन चार्जिंग, चार्ज क्या कर रहा है, प्राइस ना। इसका मतलब ये जो तुम्हारा नाउन है वर्ब के चौथा फॉर्म के बगल में, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन के साथ। समझ आई ये चीज़। जैसे देखो, अगर मान लो लिखोगे ईटिंग मैंगोज, तो ये अपने आप में कौन सा फॉर्म है, वर्ब का चौथा। ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब नहीं है मेन वर्ब, लेकिन कंसीडर तो वर्ब की तरह ही करते हैं, एक्शन तो वही होता है। अब ईटिंग का मतलब खाना, तो क्या खाना, तो ये तुमसे किसका रिप्लाई लिया, व्हाट का। और जो व्हाट का रिप्लाई लेगा किस चीज़ का काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्ब के चौथा फॉर्म के बगल में ऑब्जेक्ट तो आ सकता है ना। अब इस मैंगोज के बगल में अगर तुम इसकी कोई क्वालिटी बता दोगे तब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये वही है ना, चार्जिंग के बगल में ये नाउन ऑब्जेक्ट है, तो नाउन के पहले किसको रखते हो,
एडजेक्टिव। और ये प्राइसेस की क्वालिटी बता रहा है ना, ये प्राइसेस तुम्हारा क्या है, अनफेयर है। एंड हिज लाइसेंस, हिज अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन के साथ साथ या तो डिटरमाइनर कह लो या पॉजेसिव केस कह लो। और याद है डिटरमाइनर कभी भी अकेले नहीं आता, तो अपने साथ क्या लिखा आता है, नाउन। और ये भर्ब है, तो इस भर्ब का सब्जेक्ट कौन बचा, और याद है एक बात और बताया था तुम लोग को कि भर्ब पैसिव में तभी हमें रखना होता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई गायब होता है। देखो वुड बी कैंसल्ड का सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, ये बातें समझ आ रही है। तो हिज लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड। अब हिज लाइसेंस है, ये भी है जो पॉजेसिव केस है, तो पार्ट तो है प्रोनाउन का ही, पार्ट प्रोनाउन का ही है ना। अब तुम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसका एरर ठीक है या गलत है, गलत है तो गलत क्यों है, और अगर ठीक है तो सही क्यों है, राइट। तो हिज लाइसेंस है डिटरमाइनर प्लस नाउन, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, फॉर्म, फॉर्म तुम्हारा क्या कह रहा है कि पॉजेसिव केस का फॉर्म है। दूसरा फॉर्म पता चला, तो दूसरा तुम्हें फॉर अ नाउन, किस नाउन के लिए आया हुआ है, तो किस नाउन के लिए आया हो, हिज लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड है। किसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, मीट सेलर्स का, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। इसका मतलब है कि लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और हिज जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, जबकि मीट सेलर्स क्या है, प्लूरल है। तब यहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्म है, ये फॉर्म तुम्हें देखना है, तो फॉर्म तुम्हारा क्या है, डिटरमाइनर का। तो ये फॉर्म जो तुम्हारा कटेगा, तो हिज की जगह पे क्या आ जाएगा, देयर लाइसेंस वुड बी कैंसल्ड। बात समझ आई। पूरी की पूरी जो प्रोनाउन है, वो पूरा का पूरा प्रोनाउन जो है बस इसी दो फार्मूला पे टिका हुआ है। बाकी की बातें तो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारी किताब में भी लिखी हुई है। नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रोनाउन 18 प्रकार का होता है, एडजेक्टिव 22 प्रकार का होता है, बस एज लाइक इन्फॉर्मेशन। हाँ, बाकी तो तुम पूरा समझ चुके हो, कहाँ नहीं समझे हो ये बता दो। इन चार्जिंग अनफेयर प्राइस, देखो थ्योरी क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। अगर मान लो कि तुम इसको वर्ब के चौथा फॉर्म को नहीं मानोगे, तो तुम्हारे पास इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस है, राइट, प्राइसेस है ना। अब समझना, अगर तुम इसको प्रीपोजिशन माना, मैं साइड में लिख दूं, देखो इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस, यही है ना। अब इन प्रीपोजिशन है। अब जो तुम्हें समझने वाली बात है वो मैं बता देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से ये नाउन होना चाहिए, इतना समझ गए सर। रुको पहले, तुम्हारे हिसाब से वो नाउन होना चाहिए था। नहीं, नाउन होगा सर, चार्जिंग। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ये नाउन होना चाहिए। थ्योरी क्या कह रहा है कि या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, तो वर्ब का चौथा फॉर्म तो आया हुआ है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ब का चौथा फॉर्म तो बाकी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका बाद में जज होगा, सबसे पहले तो वो नॉन वर्ब है, सबसे पहले वो नॉन वर्ब है ना। और नॉन वर्ब है तो कुछ ना कुछ उसका अपना एक्शन होगा। और अगर ऐसे अगर तुम देखते हो तो ऐसे देखोगे तो इस प्रीपोजिशन के हिसाब से ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, तब तुमको इसको एडवर्ब करना पड़ेगा। और चार्जिंग को एडवर्ब कर पाओगे, चार्जिंगली, ये तो एडजेक्टिव वाला ना, जो तुम्हारा वर्ब का चौथा फॉर्म है वो तुम्हारा एडजेक्टिव अगर हो, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो उसमें ना एलवाई लगा के एडवर्ब बनाओगे। बात समझ आई, ठीक है। तो ये तुम्हारा वर्ब का चौथा फॉर्म ही रहेगा। और वर्ब के चौथा फॉर्म के साथ साथ जो तुम्हारा नाउन या ऑब्जेक्ट आता है या एडवर्ब आता है, तो ये तुम्हारा नाउन है और ये एडजेक्टिव है। अब वो छोड़ो, दो वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। तुम बिना किसी इस चीज को समझे कि गुड अपने आप में एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तुम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ रख के दिखाओ। तुम्हें मतलब नहीं पता है कि ये गुड बॉय क्या है, ये वो छोड़ो, उसी को ले लेते। अनफेयर प्राइसेस है ना। कभी भी ऐसी चीजें अगर मिले तो समझना। तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, मारे थप्पड़ से ना भी, कौन कौन सा, और एक यहाँ पे नॉन वर्ब आएगा, यही ना। अब ये दो वर्ड है, दो वर्ड है ना, इसी में से कुछ ना कुछ होगा। बताओ तो कौन कौन सा पार्ट है इसमें से, कोई दो मान के चलो।
नहीं समझा मुझे, दोनों पार्ट पे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 2 वर्ड है ना, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 पार्ट कोई पुट करो यहाँ पे, या बताओ कि कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मान लो 2 वर्ड है, तो या तो हो सकता है नाउन वर्ब हो, एडजेक्टिव नाउन हो, या नाउन एडजेक्टिव हो, या एडवर्ब एडजेक्टिव हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। नाउन बताओ क्या होगा, उसको छोड़ के बताओ। उसको छोड़ के 2 वर्ड है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि एडजेक्टिव नाउन छोड़ के कुछ हो सकता है। पता है क्यों? समझना, एक बात तो पता है ना कि जो सेंटेंस है उसमें अगर कुछ भी आता है तो बेमतलब नहीं आता है। ये बात क्लियर है ना कि बेमतलब नहीं आता है, और जब भी आएगा तो अपने किसी न किसी ग्रामर के बेस पे आएगा, ऐसे ही आता है। अब समझो कि अगर तुम इसको सब्जेक्ट मानोगे और इसको तुम वर्ब मानोगे तो कायदे से तुम्हें ठीक लग रहा है, क्योंकि 2 वर्ड को यही मान सकते हो एडजेक्टिव नाउन छोड़ के। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा आई गो, इसको तुम एस भी मान लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एस भी आएगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि समझना कि एडजेक्टिव कब आता है, अपने मन से एडजेक्टिव लिख सकते हो, ये कब आएगा? जब इसके साथ नाउन रहेगा। समझ आ रही है? अब एडजेक्टिव अगर बिना नाउन का नहीं आ सकता है तो क्या तुम यहाँ पे एडवर्ब लगा सकते हो? लगा सकते हो एडवर्ब। ये 2 वर्ड इसलिए नहीं आ सकता यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेसमेंट तो दोनों का सही है ना, कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव बगल में तुम एडवर्ब को रखो, कोई आफत नहीं है। अब सिंपल सी बात ये है कि एडवर्ब आया इसके वजह से, एडजेक्टिव किसके वजह से आएगा? तो यहाँ पे नाउन होना जरूरी है या नहीं है? अगर इसको एडवर्ब एडजेक्टिव मानोगे ना तो इसके साथ एक नाउन चाहिए, जो कि तुम मान नहीं सकते हो इसको। ठीक है, तब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इस अनफेयर को अनफेयरली करना पड़ेगा, प्राइसेस को प्राइजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नाउन का फॉर्म है तो इसको वर्ब का फॉर्म रखना पड़ेगा। फिर इसके बगल में कोई प्रोडक्ट का नाम डाल दो। बात समझ आई? जैसे कि मान लो एक छोटा सा चीज, इंक्रीजिंग है, ये ओवरबर्न्ड है, ये वर्क कल्चर है, ये एक साथ आता है। ठीक है, जैसे लंच बॉक्स एक साथ आता है, वर्क कल्चर एक साथ आता है, उसी तरीके से ये एक साथ आता है। बताओ, पार्सिंग कर लो इसका। एन क्या है अपने आप में? इसका नाउन बताओ। मारेंगे थप्पड़ अभी ना। वर्क कल्चर क्या होगा? वर्क कल्चर होगा। वर्क कल्चर ना, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव वाला पार्ट है ना ये, हाँ ये एडजेक्टिव है। चलो, तो इस एन का डिटरमाइनर सॉरी नाउन कौन बनेगा? वर्क कल्चर। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है ना, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होगा, इसमें कहीं कोई आफत है? एडजेक्टिव बात किसको रखोगे? नाउन को। ये तुम्हारा नाउन हो गया, नाउन के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बगल में क्या होगा? तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना होगा? एन इंक्रीजिंगली ओवरबर्न्ड वर्क कल्चर। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट है, तो यहाँ पे हमें लगाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ आ रही है? और ये एडवर्ब आने के लिए यहाँ पे नाउन का आना जरूरी था, और इस एडजेक्टिव को आने के लिए यहाँ पे नाउन का आना जरूरी था, और इस एडवर्ब को आने के लिए एडजेक्टिव का। तो अपने मन से ग्रामर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि चलो जो मन करे अपने मन से लिख दो, अब कुछ भी है तो उसका शानदार प्रूफ है। ठीक है, और एक्सेप्शन की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये समझ आई नाउन एडजेक्टिव कैसे। बाकी देखो ना, किसी को रख के कोई फिट नहीं होगा इस 10 में से। डिटरमाइनर का एरिया फिक्स है, प्रोनाउन का एरिया फिक्स है, एडजेक्टिव तो है ही तो उसको रहने देते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव मान नहीं सकते हो, और तुम ऐसा भी नहीं कर सकते इसको एडवर्ब मान ले इसको नाउन मान ले, प्लेसमेंट का एरर हो जाएगा। प्रीपोजिशन नाउन मान नहीं सकते हो, राइट। उसके बाद कंजंक्शन मान नहीं सकते, कंजंक्शन लगाओ तो फिर सेंटेंस कहाँ है। और अगर इसको प्रीपोजिशन भी मानोगे तो प्रीपोजिशन का एक बेसिक नेचर होता है कि 2 वर्ड को जोड़ता है कहीं जोड़ने वाला। नॉन वर्ब है नहीं, क्योंकि उसका भी अपना एरिया फिक्स है, 4-5 के बाद नॉन वर्ब है नहीं। ठीक है, चलो टेक योर टाइम प्लीज, लिखो बाकी की चीज़ें आगे बताता हूँ।